एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यूज़ दे रखी हैं, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। और हमें ये वैल्यूज़ एक एक करके पुट करना है इस लीनियर पॉलिनोमियल में और चेक करना है कि क्या वैल्यू निकल के आती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें कि x की वैल्यू है 0। सो 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और -3। तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आ जाएगी -3। सेकेंड पार्ट करते हैं सॉल्व, वहाँ जहाँ पे है x इज इक्वल्स टू -1। 5 इंटू -1 -3। 5 इंटू -1 हो जाएगा -5 -3 -5 एंड -3 इज इक्वल्स टू -8। थर्ड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2। 5 इंटू 2 -3। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और -3। 10 -3 इज इक्वल्स टू। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 2 है। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 1 है। सो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें इसमें s की वैल्यूज़ दे रखी हैं, s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू -3 एंड s इज इक्वल्स टू 4। सो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस s की वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर निकालना है। सो s इंटू 0² -4 इंटू 0 प्लस 6। 7 इंटू 0² तो 0 हो जाएगा और 4 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा प्लस 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 6। और सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 7 इंटू -3 होल स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 इंटू -3 प्लस 6। 7 9 ज़ा 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6। सो इसका आंसर आ जाएगा 81। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 4² -4 इंटू 4 प्लस 6। सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 इंटू 4 हो जाएगा 16 प्लस 6। अब 7 इंटू 16 हो जाएगा 7 6 ज़ा 42 एंड 7 ज़ा 7 11। सो 112 -16 प्लस 6। सो इसका आंसर आ जाएगा, जब हम -16 प्लस 6 को सॉल्व करेंगे तो बचेगा -10। 112 माइनस 10 हो जाएगा 102। सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो हम लेट करेंगे कि सलील की एज है x। हाँ, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स x। हाँ, तो हमने लेट किया था कि सलील की एज हो जाएगी x और उसकी मदर्स की एज हो जाएगी 3 टाइम्स x, मतलब 3x। क्वेश्चन में आगे लिखा है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70। मतलब 5 साल बाद जो उनकी एजेस होंगी वो जब उनका एडिशन होगा तो वो 70 years आएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एजेस कि 5 साल बाद सलील और उसकी मदर की एज क्या होगी। तो सलील की एज हो जाएगी 5x + 5 और मदर की एज हो जाएगी 3x + 5। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि उनकी एजेस ऐड करके 70 आएगा, तो हम वही लिखेंगे 5x जो कि सलील की एज होगी 5 साल बाद प्लस 3x + 5 जो कि उसकी मदर की एज होगी 5 साल बाद, ऐड करके ये आएंगी 70। अब हम इससे x की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 + 5 हो जाएगा 10, 3x + 1x हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 70। अब ये इक्वल्स टू के इस साइड आएगा जब 10, तो ये हो जाएगा -10। 70 - 10 हो जाएगा 60, 4x। अब 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है x से, तो यहाँ x बचेगा और 60/4 हो जाएगा। अब 60/4 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 20 बचेगा तो 15। सो x इज इक्वल्स टू 15, मतलब सलील की एज हो जाएगी 15 और उसकी मदर की एज हो जाएगी 3 × 15 जो कि होता है 45।
फोर्थ क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5. फाइंड द टू इंटीजर्स. सो हम लेट करेंगे टू पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे x एंड y. अब यहाँ पे हम इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 63, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 63. और अब हमें यहाँ पे रेशियो में रखेंगे हम वैल्यूज़ को. तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी कि ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है और दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तभी ये यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है. तो हम लेंगे कि x बड़ा है y से. यहाँ पे हम लिखेंगे, नोट करेंगे पॉइंट को. सो इस हिसाब से यहाँ पे x अगर बड़ा है तो x नीचे आएगा क्योंकि वो 5 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और y ऊपर आएगा. तो अब हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, या हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो लेट्स x की वैल्यू निकालते हैं. सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 63 माइनस वाई इधर आके हो जाएगा प्लस वाई. अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 2/5 इज इक्वल्स टू वाई डिवाइड 63 प्लस वाई. यहाँ हमने x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है. अब इस वैल्यू को हम इधर पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 63 प्लस वाई, और 5 को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y. अब सिंपली हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 2 इंटू 63 होगा पहले, 6 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और फिर 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5y. अब हम 126 को यहीं रहने देंगे और 2y को माइनस में ले जाएंगे उस साइड. अब यहाँ ये 5y माइनस 2y हो जाएगा 3y 126. अब 3y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम उसको डिवाइड में लेके आएंगे तो 126/3 इज इक्वल्स टू y. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 42. सो y की वैल्यू आ गई है 42, और अब हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो इक्वेशन के हिसाब से अब हम इक्वेशन में 42y की वैल्यू है जो कि पुट करेंगे. सो हम 42 को उस साइड ले जाएंगे, 63 और यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ आके 42 प्लस का हो जाएगा. 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10. सो हमारे x की वैल्यू आ गई है 105. अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि x माइनस वाई 63 आ रहा है या नहीं. सो 105 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा. तो मतलब हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बिल्कुल सही है. Fifth question is Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total 88 rupees, how many coins does she have of each type? इस क्वेश्चन में कहा है कि रूबी के पास 5 रुपीज़ के कॉइन जितने भी हैं उसके 3 गुना कॉइन्स 2 रुपीज़ के हैं. मतलब अगर रूबी के पास एक 5 रुपये का सिक्का है तो 3 2 रुपये के सिक्के होंगे. अगर रूबी के पास x 5 रुपये के सिक्के हैं तो 3x उसके पास 2 रुपये के सिक्के होंगे. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो रूबी के पास x नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है, तो 2 रुपये के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3x. अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सम है टोटल 5 रुपीज़ कॉइन और 2 रुपये कॉइन्स को मिला के वो 88 है. मतलब अगर 5 रुपीज़ के कॉइन x हैं तो हम लिखेंगे 5 इंटू x प्लस, और 2 रुपीज़ के कॉइन 3x हैं तो अपन लिखेंगे 2 इंटू 3x इज इक्वल्स टू 88. ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है. अब हम इससे इजीली x की वैल्यू निकाल सकते. तो अपन करेंगे पहले 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 88. अब 5x प्लस 6x हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 88. 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड में जाएगा तो 88 डिवाइड बाय 11, 11 × 11 एंड 11 8 × 88, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8. मतलब x क्या है हमारा यहाँ पे 5 रुपये की कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, मतलब कि उसके पास 8 5 रुपये के सिक्के हैं, और है ना 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे 3 इंटू 8, मतलब कि 3 8 ज़ा 24. मतलब 6th क्वेश्चन है अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज. द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस. हाउ लॉन्ग आर दीज पीस. सो एक फार्मर ने 300 फीट की फेंस को 2 अलग अलग साइज़ में काटा हुआ है. जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस के 4 टाइम्स है. मतलब अगर लॉन्गर पीस को हम x लेट कर लें तो अगर हम शॉर्टर पीस को x लेट कर लें तो जो हमारा लॉन्ग पीस होगा वो 4 इंटू x
हो जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स x है। हाँ, और अब हमें इस क्वेश्चन में दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी है। सो हमारे शॉर्टर पीस की लेंथ हो जाएगी x और लॉन्गर पीस की हो जाएगी 4x। ठीक है, और मतलब अगर शॉर्टर पीस की लेंथ x है और लॉन्गर पीस की 4x है, तो अगर ये दोनों ऐड अप होंगे तो 300 फीट आना चाहिए। तो आइए हम इसको इक्वेशन में लिख कर देखते हैं। सो x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 300। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 4x हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 300। अब यहाँ 5x से मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आके डिवीजन में आ जाएगा। सो 5 6 होता है 30 और ये वाला 0 यहाँ पे। सो x हो जाएगा 60 फीट। मतलब जो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ हो जाएगी 60 फीट और लॉन्गर पीस की लेंथ हो जाएगी 4 इंटू 60 जो कि होगा 240 फीट। सो सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ निकालनी है और पैरामीटर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर्स। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो y होगी और लेंथ होगी x। अब हम क्वेश्चन से इक्वेशन बना सकते हैं लेंथ की। क्वेश्चन में दिया है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ट्वाइस इट्स विड्थ मतलब 2 इंटू वाई क्योंकि विड्थ y है, और 3 मोर देन लिखा है, 3 टाइम्स नहीं लिखा है, 3 मोर देन लिखा है। 3 मोर देन मतलब 3 हमें ऐड करना है। आप ऊपर वाले क्वेश्चंस जैसे कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे इसमें लिखा है 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स लिखा रहता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और हमें यहाँ पे लिखा है 3 मोर देन मतलब 3 ज़्यादा, तो इसका मतलब हमें 3 प्लस करना है। और यहाँ ट्वाइस लिखा था इसलिए हमने 2y किया। ठीक है, पैरामीटर हमें 24 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम वहाँ यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ रख लेंगे हम यहाँ पे, और ये इक्वल है 24 के। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी 2y जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है अभी, 2y प्लस 3 और प्लस में y रख देंगे हम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 2y प्लस y हो जाएगा 3y प्लस 3 इंटू में 2। अब 2 को हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 एंड y, और 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ 24। अब ये यहाँ पे प्लस में है तो हम 6 को उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। 24 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6y। 24 में से 6 जाएगा तो बचेगा 18 एंड 6। अब यहाँ पे 6y से मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड इक्वल्स टू के डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 18। 6 3 ज़ा 18 होता है, तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसी से। सो हमने जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी वो थी x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। अब हम यहाँ पे y पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3, सो x इज इक्वल्स टू 9। तो ये रही हमारे रेक्टेंगल की लेंथ और ये रही ब्रेड्थ।